बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए चावल के आटे से बनने वाली सर्दियों की मशहूर सौगात की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। कि गरम कढ़ाई में अपने चावल के आटे को डालना है, 5 से 7 मिनट फ्राई करना है और मुंह में घुल जाने वाले बहुत ही सॉफ्ट चावल के लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। इनको चावल की पिन्नी भी कहते हैं, लेकिन अक्सर लोग जब पिन्नी बनाते हैं तो बहुत हार्ड बनती है और खाने का मज़ा ही नहीं आता। लेकिन आज मैं आप लोगों को अपनी दादी जान की बहुत ही सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली पिन्नी की सीक्रेट टिप बताऊंगी, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर चावल के लड्डू या चावल की पिन्नी बनाने के लिए मैंने 1 किलो चावल का आटा लिया है और इसको आप लोग चक्की से भी पिसवा सकते हैं, और अगर आपके पास कोई बड़ा जो है वो ग्राइंडर है तो आप उसमें भी पीस सकते हैं। लेकिन इसको पीसने का तरीका ये होता है कि अगर आप इसको बहुत वाइट लड्डू बनाना चाहते हैं तो फिर आपने चावलों को पहले भिगो देना है 2-3 घंटे के लिए, और फिर उनको वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद आपने कपड़े पर बिछाकर अच्छी तरह से उनको खुश्क कर लेना है, और खुश्क करने के बाद आपने उनको पीसना है। तो ये बहुत ही वाइट किस्म का आटा जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर नहीं तो आप इसे बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं, और अगर आसान करना है तो आप चक्की से भी पिसवा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके होते हैं कि अगर आप नए जो चावल आए होते हैं उनका आटा लेते हैं तो उसमें से एक बहुत प्यारी खुशबू आ रही होती है, और इसी तरह जब उससे हम लड्डू या पिन्नी बनाते हैं तो हमारी लड्डुओं में से और पिन्नियों में से बहुत मज़े की खुशबू आती है। लेकिन अगर पुराने चावल होंगे तो फिर उतनी खुशबू नहीं आएगी जितनी नए चावलों की आती है। लेकिन बहरहाल बन दोनों से जाते हैं। तो चावल के आटे को अब हमने गरम कढ़ाई में डालना है और इसको बहुत लो फ्लेम पर आपने भूनना है, क्योंकि ये जितने लो फ्लेम पर भुना जाएगा उतने ही लड्डू आपके मज़े के बनेंगे। अगर आप हाई फ्लेम पर इसको भूनेंगे तो आटा जल्दी से जो है वो लाल हो जाएगा और आपके लड्डुओं का मज़ा जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर से आटा जो है वो कच्चा रहेगा। तो इसलिए आपने 5 से 7 मिनट बहुत लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से भूनना है। जब आटे में से भुनने की खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर आपने हाथ रोक लेना है, लेकिन इसके बावजूद आपने इसको चलाते रहना है, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म होगी तो इसलिए आटा जो है वो जलने का ख़तरा भी होता है। या फिर आप इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको 5 से 7 मिनट हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को इसके बहुत सारे फ़ायदे बता दूँ कि चावल जो होते हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, इसीलिए हम चावल के लड्डू या पिन्नियाँ जो हैं वो सर्दियों में खाते हैं, क्योंकि चावल जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट इनमें होता है, तो ये हमें इंस्टेंट एनर्जी जो है वो देते हैं। तो इसके अलावा चावल का आटा जो है वो ग्लूटेन फ्री होता है, और बहुत सारे लोग जिनको ग्लूटेन के प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके अलावा ये हमारे लीवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए चावल के लड्डू या चावल की पिन्नियाँ सर्दियों में ज़रूर बनाकर खाया करें। और इसके बाद इसमें जो चीज़ें डलनी हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगी, तो उनके फ़ायदों से आप हैरान हो जाएंगे और आप कहेंगे कि हम तो हर सर्दियाँ जो है वो चावल के लड्डू या चावल की पिन्नियाँ बनाकर ज़रूर खाएंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा जो है वो अच्छी तरह से भुन गया है। बहुत खुशबू आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कैमरे में आपको तो नहीं नज़र आ रहा, मुझे नज़र आ रहा है। तो अब हम इसको साइड पर कर देंगे, तो नेक्स्ट काम कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें मैंने 1 किलो चावल का आटा लिया था और इसमें हम आधा किलो जो है वो गुड़ डालेंगे, क्योंकि गुड़ जो है उसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊंगी और आप लोग सुनते सुनते थक जाएंगे। क्योंकि गुड़ का मजाज जो है वो गर्म होता है, इसलिए मौसम सरमा में इसका इस्तेमाल जो है वो बेहद मुफीद होता है। दूसरे इसमें आयरन, मैग्नीशियम और पोटाशियम पाया जाता है, जो कि हमारे पूरी बॉडी जो है उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। गुड़ जो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, खांसी में दवाई का काम करता है, वज़न को कम करता है, हमारे पेट को जो है वो कम करता है। और इसके अलावा इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि जब मैदे में गैस होती है
तो ये हमारे मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है और हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से जिन लोगों को भूख नहीं लगती उनको भूख भी लगती है। और फिर अगर किसी के सर में दर्द हो रही होती है तो ये गुड़ जो है बहुत मुफीद होता है। तो यहाँ पर हमने आधा किलो गुड़ ले लिया है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब आपने क्या करना है कि एक कढ़ाई लेनी है, उसे चूल्हे पर चढ़ाना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके अंदर हमने 1 कप पानी डालना है। ये देखें, ये मेजरिंग कप है, तो आप अपना घर का कप जो है वो भी सेट कर सकते हैं। तो 1 कप पानी डालेंगे और इसके अंदर हम गुड़ डालेंगे। यहाँ पर गुड़ डालने के बाद हमने कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी, सिर्फ हमने गुड़ को मेल्ट करना है। और मेल्ट करने के बाद जब इसमें 2-3 बॉयल आ जाएंगे तो हमने चूल्हा बंद कर देना है। तो यहाँ पर अब हम गुड़ को भी पकाते हैं और फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पर जब तक गुड़ बनता है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि किस किस कंट्री से आप लोग मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यार आप मुझे दे रहे हैं कि मैं आप बयान नहीं कर सकती, और मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। और ये देखें, कमेंट भी आप लोगों को स्क्रीन पर चलते हुए नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि जो बहुत प्यारा कमेंट करेगा उसका कमेंट मैं पिन भी किया करूँगी, और पिन भी करती हूँ, और यहाँ पर जो है मेंशन भी किया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका कमेंट पिक किया जाए और उसको स्क्रीन पर चलाया जाए, तो आप लोग भी मुझे बहुत प्यारा सा कमेंट करें और इसके साथ ही अपनी कंट्री और अपना नाम लिखें, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो कमेंट होगा वो भी पिक कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो गुड़ है उसको 1-2 बॉयल आ गए हैं, लेकिन जब ये उबलेगा तो इसके ऊपर ये देखें झाग सी आना शुरू हो जाती है। और बाज़ औक़ात जो गुड़ होते हैं उनके अंदर मैल भी बहुत होती है, और ये बड़ा साफ़ सुथरा गुड़ है, लेकिन इसके बावजूद इसके ऊपर ये जो झाग होती है ना, इसको हमने उतार लेना है। और छलनी की मदद से उतार लें या जिस तरह भी आप चम्मच की मदद से उतार लें, आपने इस सारी झाग को उतार लेना है। और नीचे से ट्रांसपेरेंट गुड़ जो होगा वो शीरा हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको उतारती हूँ और नीचे से अच्छे वाला शीरा जो है वो हमारा बनकर रेडी हो जाएगा, तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शीरा जो है वो बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है। और अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो रोस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स आपने डालने हैं वो आप लोग अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। आप लोग जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं उतने ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर नहीं तो मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो मूंगफली होता है, क्योंकि जब हमारी नानियाँ दादियाँ बनाती थी ना ये पिन्नियाँ, तो वो ज़्यादातर इसके अंदर किशमिश और मूंगफली का ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर बाद में और ज़्यादा एडवांस होना शुरू हो गया, तो लोगों ने काजू भी डालना शुरू कर दिया, लोगों ने अखरोट भी डालने शुरू कर दिए। तो बहरहाल आप जो भी डालना चाहते हैं डाल लें। तो अब हम चूल्हे पर फिर से फ्राई पैन रखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके अंदर अब हमने देसी घी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देसी घी जो है वो भी आप लोग अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और देसी घी के कितने फ़ायदे हैं वो तो मेरा ख्याल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। देसी घी जो है इससे आपको बिल्कुल भी मोटापा नहीं होता, और आपकी कमर दर्द, जोड़ों का दर्द सब कुछ ख़त्म हो जाता है, और निज़ामी नज़ाम को तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बनाता है। इसलिए आंखें बंद करके देसी घी जो है वो खाया करें, इसके कोई भी नुकसान जो है वो नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने 3 या 4 खाने के चम्मच जो है वो देसी घी ले लिया, टेबल स्पून ले लिया है। इसको हम गरम करेंगे, और जब हमारा घी गरम हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं। तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स में देखें, मैंने मूंगफली ली है और ये काफ़ी क्वांटिटी में मैंने ली है। इसके अलावा किशमिश ली है, और बादाम लिए हैं, पिस्ते लिए हैं, और इसके अलावा अगर आप लोग काजू डालना चाहते हैं, नारियल डालना चाहते हैं तो कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये हम इनको हल्का सा सिर्फ रोस्ट करेंगे, 1 सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे, क्योंकि हमने ना तो इनको लाल करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके अंदर गरम और हमारा घी होगा तो उसके अंदर ही ये रोस्ट हो जाएंगे। तो जल्दी से आपने डालना है, 30 सेकंड के लिए आपने इसको मिक्स करना है और चूल्हा बंद कर देना है। तो यहाँ पर देखें हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार हो गई हैं। अब हम अपने लड्डू बनाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आटा जो है वो अभी ऑलरेडी गर्म है। तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए हैं वो हम इस आटे के अंदर डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, हम सारे ड्राई फ्रूट जो है वो आटे के अंदर डाल देंगे। चावल के आटे में ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, ताकि सारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो हमारे चावल के आटे में मिक्स हो जाए। इसके बाद अब हमने शीरा डालना है, लेकिन शीरा जो है वो बिल्कुल क्लियर है, इसके बावजूद हम इसको छान कर डालेंगे। तो यहाँ पर आपने एक छलनी लेनी है और उसके अंदर आपने शीरा डालना है और वो भी चावल के आटे में डाल देना है।
और ये सारा कुछ जो है वो गरम गरम है। अब आपने जल्दी जल्दी इसकी पिनियाँ बनानी है, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो पिनियाँ नहीं बनेंगी, सख्त हो जाएगा। लेकिन ये वाली जो टिप है ये इसलिए पिनियाँ हमारी नरम बनेंगी कि हमने शीरे को जो पकाया है वो एक तार का नहीं बनाया। जब आप शीरे को एक तार का बना लेंगे तो फिर आपकी पिनियाँ जो हैं वो बहुत सख्त हो जाएंगी। देखें, हमने सिर्फ 2 बॉयल दिए हैं, आपने शीरे को सिर्फ 2 बॉयल देने, तो कभी भी आपकी पिनियाँ जो हैं वो सख्त नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर अब हमने सारा कुछ मिक्स कर लिया है, तो जल्दी जल्दी हमने पिनियाँ बनानी है। और एक जैसी पिनियाँ बने उसका तरीकाकार ये है कि आपने मुट्ठी में दबाना है और मुट्ठी के बाहर जो आटा होगा इजाफी वो आपने निकाल देना है, और आपकी एक जैसी पिनियाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह बनेंगी। तो यहाँ पर हम पिनियाँ बनानी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से मैं आपको 2-3 पिनियाँ बनाकर दिखा देती हूँ। आटा लेंगे, मुट्ठी में दबाएंगे और फिर दोनों हाथों में अच्छी तरह से दबा दबा कर हमने पिन्नी बनानी है। फटाफट बन जाती हैं, कोई मसला नहीं होता। तो जल्दी से ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पिन्नी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह हम 2-3 पिन्नियाँ बनाते हैं और बाकी मैं सारी बना लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी पिन्नियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है और मुँह में पानी भी आ रहा है कि जल्दी से इन गरम गरम पिन्नियों को खा लिया जाए। और अब मैं आप लोगों को तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सॉफ्ट नरम है कि मुंह में घुल जाने वाली पिनियाँ बनकर तैयार हुई हैं। और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।